हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 12। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। सबसे पहला टॉपिक है जंपी एनिमल्स। अ फ्रॉग जंप्स 2 स्टेप्स एट अ टाइम, अ स्क्विरल जंप्स 3 स्टेप्स, अ रैबिट जंप्स 5 स्टेप्स, अ हॉर्स जंप्स 15 स्टेप्स। तो एक फ्रॉग एक बार में 2 स्टेप्स जंप कर रही है, एक स्क्विरल 3 स्टेप्स, एक रैबिट 5 स्टेप्स और एक हॉर्स 15 स्टेप्स। अ कंगारू जंप्स 30 स्टेप्स, और एक कंगारू है जो एक बार में 30 स्टेप्स जंप कर रही है। यूज द पाथ ऑन द नेक्स्ट पेज टू फाइंड आउट। तो यहां पर एक पाथ है, इस पेज में आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। तो यहां पर हमें फाइंड आउट करना है इन हाउ मेनी जंप्स विल द फ्रॉग रीच 30। तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि कितने जंप्स में फ्रॉग जो है 30 पर पहुंच जाएगी। तो फ्रॉग जब एक जंप कर रही है तो वो 2 स्टेप्स कवर कर रही है, मतलब अगर वो 0 में है तो नेक्स्ट वो पहुंच जाएगी 2 पर। तो यहां पर हो गया एक जंप, नेक्स्ट जंप वो करेगी, फिर से वो 2 स्टेप्स कवर करेगी, मतलब नेक्स्ट वो पहुंच जाएगी 4 पर, उसके बाद 6 पर। तो इस तरह से उसे कितने जंप्स करने होंगे ताकि वो यहां 30 पर पहुंच जाए। तो आंसर इज 30 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 15। तो जैसे फर्स्ट जंप यहां पर एक जंप हो गया तो उसने यहां पर वो पहुंच गई 2 पर, सेकंड जंप वो करेगी वो पहुंच जाएगी 4 पर, थर्ड जंप वो करेगी वो पहुंच जाएगी 6 पर, फोर्थ जंप में शी विल रीच 8। ठीक इसी तरह से जंप्स लगाते हुए फाइनली वो पहुंच जाएगी 30 इन 15 जंप्स। तो दिस इज सेम एज 30 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट इज इन हाउ मेनी जंप्स विल द स्क्विरल रीच 27। अब स्क्विरल जो जंप कर रही है, तो जब वो एक बार जंप करती है तो वो 3 स्टेप्स कवर करती है। तो वो हमसे पूछ रहे वो कितने जंप्स में 27 पर पहुंच जाएगी, विच इज सेम एज 27 डिवाइडेड बाई 3। यहां पर हम देखते हैं अगर स्क्विरल यहां से स्टार्ट कर रही है, एक बार में वो 3 स्टेप कवर कर रही है, तो फर्स्ट जंप पे वो कहां पहुंच जाएगी 0 + 3। तो यहां पर नेक्स्ट जंप में 3 + 3 विच इज 6, नेक्स्ट जंप में 6 + 3 विच इज 9, नेक्स्ट 9 + 3 12, 12 + 3 15। तो इस तरह से वो कितने जंप्स लगाएगी कि वो 27 पर पहुंच जाए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर 15 + 3 18, उसके बाद 21, उसके बाद 24 और फाइनली 27। तो अगर हम जंप्स को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम देख सकते हैं टोटल 9 जंप्स में वो 27 पर पहुंच रही है, विच इज सेम एज 27 डिवाइडेड बाई 3 विच इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट इज विच नंबर विल द कंगारू रीच इन 2 जंप्स। तो स्टूडेंट्स, कंगारू जब एक जंप कर रही है तो वो टोटल यहाँ पर 30 स्टेप्स कवर कर रही है। तो 2 जंप्स में वो कितना स्टेप्स कवर करेगी, इट विल बी 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 60, या फिर वो 60 नंबर पर पहुंच जाएगी 2 जंप के बाद। तो यहां पर आंसर है 60। नेक्स्ट इज हु ऑल विल मीट एट नंबर 15। 15 पर कौन कौन से एनिमल्स मीट करेंगे। तो स्टूडेंट, सारे एनिमल्स के पाथ को ट्रेस करते हैं। फ्रॉग के पाथ को हमने ट्रेस कर लिया था, स्क्विरल के पाथ को ट्रेस कर लिया था, नेक्स्ट हम रैबिट और हॉर्स के पाथ को ट्रेस करते हैं। तो रैबिट जंप्स 5 स्टेप्स, हॉर्स जंप्स 15 स्टेप्स, मतलब रैबिट अगर 0 से स्टार्ट कर रही है तो नेक्स्ट वो कहां पर पहुंचेगी 5 पर, उसके बाद नेक्स्ट 10 और उसके बाद 15 और फिर 20, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने फ्रॉग, स्क्विरल और रैबिट का पाथ ट्रेस कर लिया। नेक्स्ट हम ट्रेस करेंगे हॉर्स का पाथ। तो हॉर्स जंप्स 15 स्टेप्स। तो स्टूडेंट्स, हॉर्स 15 स्टेप्स जंप कर रही है, मतलब अगर वो 0 से स्टार्ट करती है तो 0 + 15 इज 15। तो नेक्स्ट वो कहां पर जंप करेगी 15 पर। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट वो जब जंप करेगी तो और वो 15 स्टेप्स कवर करेगी, मतलब 15 + 15 वो पहुंच जाएगी 30 पर। तो यहाँ पर 15 से वो जंप करेगी और वो पहुंच जाएगी 30 पर। नेक्स्ट है कैंगारू। तो कैंगारू जंप्स 30 स्टेप्स एट अ टाइम। तो मतलब अगर वो 0 पर है और एक बार वो जंप करती है तो वो पहुंच जाएगी 0 + 30 डायरेक्टली 30 पर।
तो यहाँ से अगर कैंगारू जंप करती है तो शी विल डायरेक्टली जंप और शी विल डायरेक्टली रीच 30। तो 15 पर कौन कौन से एनिमल्स मीट कर रहे हैं? हॉर्स, रैबिट और स्क्विरल। इसको आप एक आसान तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। आप टेबल्स काउंट करो 3K, 5K, 15K, और अगर 15 नंबर इनके टेबल्स में आता है तो मतलब वो सारे एनिमल्स 15 पर मीट करेंगे। जैसे अगर आप 2 का टेबल काउंट करो तो 2 10s are 20 एंड 2 7s are 14, 2 8s are 16, मतलब ये 15 इस 2 के टेबल पर नहीं आता। लेकिन 3 के टेबल पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 15, 5 3s are 15, 15 1s are 15, तीनों के टेबल में 15 आता है। तो वहां से भी आप देख सकते हो ये तीनों एनिमल्स 15 पर मिलेंगे, हॉर्स, रैबिट और स्क्विरल। नेक्स्ट इज विल द रैबिट एवर बी एट नंबर 18। तो स्टूडेंट्स रैबिट का पाथ हमने यहाँ ट्रेस किया था। रैबिट एक बार में 5 स्टेप्स जंप कर रही है। क्वेश्चन है क्या वो कभी नंबर 18 में जंप करेगी? तो 0 से वो नेक्स्ट 5 पर जंप कर रही है, उसके बाद 5, उसके बाद 10, उसके बाद 15 और फिर 20। तो इसका आंसर है नो, 18 पर वो जंप नहीं करेगी। नेक्स्ट इज हाउ मेनी जंप्स ऑफ रैबिट इक्वल टू 1 जंप ऑफ हॉर्स। तो रैबिट के कितने जंप्स हॉर्स के एक जंप के बराबर हैं? तो रैबिट एक बार में 5 स्टेप्स कवर कर रही है, या एक जंप में 5 स्टेप्स कवर कर रही है। हॉर्स एक जंप में 15 स्टेप्स कवर कर रही है, और हमें पता है 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 15। मतलब हॉर्स एक जंप करेगी और वो 15 पर पहुंच जाएगी, तो रैबिट को 3 जंप करने होंगे 15 पर पहुंचने के लिए। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर भी देख सकते हो हॉर्स बस एक जंप में 15 पर पहुंच रही है, और रैबिट को 1 2 3 टोटल 3 जंप्स लग रहे हैं 15 पर पहुंचने में। तो हाउ मेनी जंप्स ऑफ रैबिट इक्वल टू 1 जंप ऑफ हॉर्स? आंसर इज 3। नेक्स्ट इज हाउ मेनी जंप्स ऑफ हॉर्स इक्वल्स 2 जंप्स ऑफ द कैंगारू। तो हॉर्स के कितने जंप्स इक्वल टू होंगे 2 जंप्स ऑफ कैंगारू? तो स्टूडेंट्स कैंगारू जो है एक जंप में वो 30 स्टेप्स कवर कर रही है, तो 2 जंप में वो कितने स्टेप्स कवर करेगी? तो यहाँ हम लिख सकते हैं जैसे एक जंप में कैंगारू जो है वो कवर कर रही है 30 स्टेप्स, तो 2 जंप में वो कितना स्टेप्स कवर करेगी? विच इज 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 60 स्टेप्स। और स्टूडेंट्स हॉर्स जो है वो एक जंप में 15 स्टेप्स कवर कर रही है, तो वो कह रहे हैं उसको कितने जंप्स लगाने होंगे कि वो टोटल 60 स्टेप्स पर पहुंच जाए। तो दिस इज सिंपली 60 डिवाइडेड बाई 15 विच इज इक्वल टू 4। तो हॉर्स को टोटल 4 जंप्स लगाने होंगे, तब वो कैंगारू के 2 जंप्स के बराबर पहुंच पाएगी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हॉर्स एक बार में 15 स्टेप्स जंप कर रही है, तो 15 मल्टीप्लाइड बाई x, उसको कितने जंप करने होंगे, लेट इट बी x, ताकि वो टोटल कैंगारू के 2 जंप्स के बराबर आ जाए विच इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पर बस हमें x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। ये मैंने आपको पार्ट 1 में सिखाया था। ये क्या हो जाएगा, सिंपली 15 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन है, इसे हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिवीजन। तो सिंपली यहाँ पर x 60 डिवाइडेड बाई 15, तो x यहां पर क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 4। तो यहां पर आंसर है 4। नेक्स्ट है विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर वेयर द फ्रॉग एंड द स्क्विरल विल मीट। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है जहां पर फ्रॉग और स्क्विरल मीट करेंगे? तो स्टूडेंट्स अगर हम पाथ को देखें, फ्रॉग की पाथ कुछ ऐसी है, वो 0 से स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद 2 4 6 8 10 इस तरह से। स्क्विरल की पाथ कुछ ऐसी है, वो 0 से स्टार्ट कर रहा है, उसके बाद 3 6 9 इस तरह से। तो जो स्मॉलेस्ट नंबर है जहां पर वो दोनों मीट कर रहे हैं वो क्या है? तो वो है नंबर 6। विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर वेयर फ्रॉग एंड स्क्विरल विल मीट? आंसर इज 6। नेक्स्ट इज डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 2 यूजिंग 2 टाइम्स टेबल।
तो 18 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था दिस इज सेम एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 इट इज इक्वल टू 18। और ये दोनों इक्वेशंस सेम कैसे हैं वो मैंने आपको पार्ट 1 में समझाया है। तो ठीक उसी तरह से हम लिख सकते हैं 18 डिवाइडेड बाई 9 इट इज इक्वल टू 2 विच इज सेम एज 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 इट इज इक्वल टू 18। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि 18 को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं जहां पर हर ग्रुप में टोटल कितने चीज हो रहे हैं, 9 चीजें। दिस इज सेम एज टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हमारे पास 2 है और हर ग्रुप में अगर 9 चीजें हैं तो टोटल हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 9 विच इज 18। यहां पर भी आप देखो 18 को यहां पर अब हम 9 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हर ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे, 18 डिवाइडेड बाई 9 विच इज इक्वल टू 2, मतलब हर ग्रुप में 2 चीजें होंगी। दिस इज सेम एज 9 ग्रुप्स हैं, हर ग्रुप में 2 चीजें हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 18। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ये दोनों सेम है। नेक्स्ट करते हैं 16 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 8। 2 का टेबल मैं आशा करता हूं आप सबने याद कर लिया है। तो दिस इज सेम एज, तो यहां पर 16 है, इसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब समझते हैं यहां पर 16 ऑब्जेक्ट्स हैं। 16 को 2 ग्रुप्स में अगर डिवाइड करें तो हर ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे या कितनी चीजें होंगी, 8 चीजें होंगी। दिस इज सेम एज 2 ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप में अगर 8 चीजें हैं तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 विच इज इक्वल टू 60। नेक्स्ट है यहाँ पर 20 ऑब्जेक्ट्स हैं। 20 को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करें या 20 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 10। दिस इज सेम एज टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स हैं 2, हर ग्रुप में टोटल कितनी चीजें हैं, 10 विच इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट है डैश डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू 7। तो कौन सा नंबर यहां पर है जिसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें आंसर 7 मिलेगा, या फिर यहां पर कितनी चीजें हों जिन्हें अगर 2 ग्रुप्स में हम डिवाइड करें तो हर ग्रुप में 7 चीजें होंगी। तो दिस इज सेम एज टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 2, और हर ग्रुप में कितनी चीजें हैं यहाँ पर, 7। 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 इट इज इक्वल टू 14, मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ चीजें यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 14, जिनको अगर हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करें तो हर ग्रुप में 7 चीजें होंगी। ठीक उसी तरह से यहाँ पर कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हों जिनको अगर 2 ग्रुप्स में हम डिवाइड करें तो हर ग्रुप में 10 चीजें होंगी। दिस इज सेम एज टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स यहाँ पर क्या है, 2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हर ग्रुप में कितनी चीजें हैं, 10। दिस इज इक्वल टू 20, मतलब यहां पर है 20। नेक्स्ट यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 8 है। स्टूडेंट्स अगर आपको 2 का टेबल याद है तो आप डायरेक्टली यहां पर लिख सकते हो 8 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू 4। बट चलिए हम इस तरीके से भी देखते हैं। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है 8, वो कह रहे हैं हम कितने ग्रुप्स में डिवाइड करें ताकि हर ग्रुप में 4 ऑब्जेक्ट्स हो। तो ऑब्वियसली दिस इज 2 ग्रुप्स, दिस इज सेम एज टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 2, और हर ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, 4, विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे जिनको अगर 2 ग्रुप्स में डिवाइड करें तो हर ग्रुप में 5 ऑब्जेक्ट्स होंगे। दिस इज सेम एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 10। तो मतलब यहाँ पर टोटल 10 चीजें। सिमिलरली आप इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। तो यहाँ पर उन्होंने कह दिया डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 5 यूजिंग 5 टाइम्स टेबल। तो यहाँ पर आपको 5 टाइम्स टेबल यूज करना है, ये उन्होंने पहले से कह दिया है, मतलब यहाँ पर आपको हमेशा 5 यूज करना है। कई बार वो क्वेश्चंस में नहीं कहते तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा टेबल आपको यूज करना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 10 डिवाइडेड बाई 5 दिस इज इक्वल टू 2। अगर 10 चीजें हैं और उनको 5 ग्रुप में डिवाइड करें तो हर ग्रुप में जो चीजें होंगी वो होंगी 2। दिस इज सेम एज टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आर 5 एंड इन ईच ग्रुप total number of objects are 2. 5 multiplied by 2 it is equal to 10. Similarly 20 divided by 5 it is equal to 4. This is same as 5 multiplied by 4 it is equal to 20. Next 15 divided by 5, यहाँ पर total number of objects है 15, उनको अगर हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करें तो हर ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे,
3 ऑब्जेक्ट्स, दिस इज सेम एज टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स यहाँ पर क्या है 5 मल्टीप्लाइड बाय हर ग्रुप में कितने ऑब्जेक्ट्स हैं 3, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट इज इक्वल टू 15. नेक्स्ट है 40 डिवाइडेड बाय 5 इट इज इक्वल टू 8, दिस इज सेम एज 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 this is equal to 40. Next is 20 divided by 5, this is equal to 4, this is same as 5 multiplied by 4 it is equal to 20. Next a dash divided by 5 it is equal to 6, this is same as 5 multiplied by 6 which is equal to 30. तो मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए 30. इसको आप ऐसे भी देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पर टोटल कितनी चीज़ें हों जिनको अगर हम 5 ग्रुप्स में डिवाइड करें तो हर ग्रुप में टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स हो. दिस इज सेम एज टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या है 5, हर ग्रुप में कितनी चीज़ें हैं 6, 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 30, मतलब यहाँ पर 30 ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए. नेक्स्ट है 25 डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 5, दिस इज सेम एज 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 25. नेक्स्ट है डैश डिवाइडेड बाई 5 विच इज इक्वल टू 3, this is same as 5 multiplied by 3 which is equal to 15. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 15. 15 divided by 5 is equal to 3. Next 35 divided by 5 it is equal to 7. This is same as 5 multiplied by 7 it is equal to 35. 5 7s are 35. Next dash divided by 5 is equal to 2. This is same as 5 multiplied by 2 which is equal to 10, मतलब यहाँ पर टोटल 10 होने चाहिए. नेक्स्ट है डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ 10 यूजिंग 10 टाइम्स टेबल. 20 डिवाइडेड बाय 10 इट इज इक्वल टू 2, मतलब टोटल अब 20 ऑब्जेक्ट्स हैं और हम उसको 10 ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं या फिर 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. तो हर पार्ट में कितने ऑब्जेक्ट्स होंगे 2 ऑब्जेक्ट्स होंगे. 20 चीज़ों को अगर आप 10 पार्ट्स में डिवाइड करो इक्वल पार्ट्स में तो हर पार्ट में 2 चीज़ें होंगे. दिस इज सेम एज टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं 10, हर पार्ट में कितनी चीज़ें हैं 2 विच इज इक्वल टू 20. नेक्स्ट 30 डिवाइडेड बाई 10, अब 30 चीज़ें हैं उनको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो तो हर पार्ट में कितनी चीज़ें होंगी 3 चीज़ें होंगी. दिस इज सेम एज इस बारी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं 10 मल्टीप्लाइड बाई हर पार्ट में कितनी चीज़ें हैं इस बार 3 चीज़ें हैं विच इज इक्वल टू 30. ठीक उसी तरह से इस बार अब हमें 40 ऑब्जेक्ट्स के लिए करना है तो 40 डिवाइडेड बाई 10 इट इज इक्वल टू 4. दिस इज सेम एज 10 मल्टीप्लाइड बाई 4 इट इज इक्वल टू 40. Next 50 divided by 10 it is equal to 5. This is same as 10 multiplied by 5. It is equal to how much 50. Next is 40 divided by dash it is equal to 4. तो इस बार हमारे पास टोटल 40 ऑब्जेक्ट्स है, उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करें कि हर पार्ट में 4 ऑब्जेक्ट्स हों. तो स्टूडेंट्स 40 चीज़ों को अगर हम 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट में 4 चीज़ें या 4 ऑब्जेक्ट्स होंगी. तो 40 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल टू 4. दिस इज सेम एज टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स आर 10 मल्टीप्लाइड बाई हर पार्ट में कितनी चीज़ें हैं 4 विच इज इक्वल टू 40. नेक्स्ट डैश डिवाइडेड बाई 10 इट इज इक्वल टू 8. दिस इज सेम एज 10 मल्टीप्लाइड बाई 8 इट इज इक्वल टू 80. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए 80. नेक्स्ट इज डैश डिवाइडेड बाई 10 इट इज इक्वल टू 5. दिस इज सेम एज 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 50. तो यहाँ पर होने चाहिए 50. नेक्स्ट डैश डिवाइडेड बाई 10 इट इज इक्वल टू 3. दिस इज सेम एज 10 मल्टीप्लाइड बाई 3. तो स्टूडेंट्स आप बताओ 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या होता है इट इज 30. तो 30 डिवाइडेड बाई 10 इट इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट डैश डिवाइडेड बाई 10 इट इज इक्वल टू 2. दिस इज सेम एज 10 मल्टीप्लाइड बाई 2.
which is equal to how much? 20. So 20 divided by 10, it is equal to 2. Next 60. 60 divided by dash, it is equal to 4. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स टोटल 60 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करें ताकि हर पार्ट में 4 ऑब्जेक्ट्स हों। तो एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ जो मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था। मान लेते हैं वो x है, x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना, हमें पता नहीं है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स क्या होंगे, उसको मान लेते हैं x। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स लेट इट बी x, x का वैल्यू हमें निकालना है। तो स्टूडेंट 60 डिवाइडेड बाई x इट इज इक्वल टू 4। दिस इज सेम एज अभी तक हमने क्या सीखा था, x मल्टीप्लाइड बाई 4, दिस शुड बी इक्वल टू 60। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, 20 डिवाइडेड बाई 10 इट इज इक्वल टू 2, दिस वॉज सेम एज 10 multiplied by 2 and that should be equal to 20 which was 20 here. Similarly यहाँ पर भी x multiplied by 4 ये कितने के बराबर होना चाहिए, 60 के बराबर होना चाहिए, जो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ से हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 60 डिवाइडेड बाई x इट इज इक्वल टू 4 इज सेम एज x मल्टीप्लाइड बाई 4 इट इज इक्वल टू 60। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, हम क्या करेंगे, सिंपली 4 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप देखो 4 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में था मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड में जाकर के वो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पर पहले से x था उसे हम एज इट इज छोड़ देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे x इट इज इक्वल टू, यहाँ पर पहले से 60 था उसे भी हम एज इट इज लिख देते हैं। अब 4, तो 4 लेफ्ट हैंड साइड में था मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड में जाकर के हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ हम लिखेंगे 60 डिवाइडेड बाई 4। तो 60 डिवाइडेड बाई 4 इट इज इक्वल टू हाउ मच स्टूडेंट्स, इट इज इक्वल टू 15। तो यहां पर x की वैल्यू आ गई 15। आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, आप 15 यहां पर पुट करके देखो, x के जगह पर आप 15 पुट करके देखो तो क्या होगा, यहां पर 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 इट इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशन को देखो, x मल्टीप्लाइड बाई 4 इट इज इक्वल टू 60, मतलब यहाँ पर x के जगह पर 15 पुट करने से ये 60 के बराबर आना चाहिए। करके देखते हैं, 15 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज हाउ मच, 4 इंटू 15 इज 60। तो ये 60 के बराबर आ रही है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। x का जो वैल्यू होगा इट विल बी इक्वल टू 15। तो उसके बाद आप फाइनल आंसर लिख दो, यहाँ पर x के जगह पर 15, 60 डिवाइडेड बाई 15 इट इज इक्वल टू 4 विच इज सेम एज 15 multiplied by 4 it is equal to 60. Next है try these, 4 divided by dash it is equal to 2। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से सॉल्व करते हैं, 4 divided by x it is equal to 2, x का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो दिस इज सेम एज x multiplied by 2, दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पर 4 होना चाहिए, यहाँ पर जो है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर भी वही होना चाहिए। तो x मल्टीप्लाइड बाई 2 इट इज इक्वल टू 4। क्या करेंगे हम, x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, x इज इक्वल टू हाउ मच, बस यही तो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, यहां पर पहले से था 4, 2 लेफ्ट हैंड साइड में था मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, जाकर के डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 एंड व्हाट इज 4 डिवाइडेड बाई 2, इट इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2, चेक कर सकते हो, यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख के देखो और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करके देखो 4 आ रहा है या नहीं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इट इज इक्वल टू 4, मतलब x की वैल्यू 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो उसके बाद सिंपली आप x के जगह पर उसकी वैल्यू लिख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर भी 2। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट इज 14 डिवाइडेड बाई 7 इट इज इक्वल टू 2 विच इज सेम एज 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 14। नेक्स्ट इज 6 डिवाइडेड बाई 3 इट इज अगेन इक्वल टू 2 विच इज सेम एज 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट है dash divided by 2 it is equal to 7 which is same as 2 multiplied by 7 which is equal to 14। तो यहाँ पर क्या होगा,
14. Next is dash divided by 2, it is equal to 3, which is same as 2 multiplied by 3, which is equal to 6. तो यहाँ पर क्या होगा 6. 15 divided by 3, it is equal to directly 3 5s are 15, it is equal to 5, which is same as 3 multiplied by 5, it is equal to 15. Next is 8 divided by 4, it is equal to 2, which is same as 4 multiplied by 2, it is equal to 8. Next is 15 divided by 5, it is equal to 3, which is same as 5 multiplied by 3, it is equal to 15. Next 8 divided by dash, it is equal to 4. तो स्टूडेंट्स आप इस तरीके से भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको टेबल यहाँ पर याद है तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो. 8 को वो पूछ रहे हैं कितने पार्ट्स में हम डिवाइड करें ताकि हर पार्ट में 4 चीज़ें हों, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 2 पार्ट्स, तो यहाँ पर डायरेक्टली आंसर होगा 2. तो ये है बिना लिखे सॉल्व करना, लेकिन एक बार इसको उसी तरीके से सॉल्व करते हैं. यहाँ पर एज्यूम करते हैं 8 डिवाइडेड बाई एक्स इट इज इक्वल टू 4, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. दिस इज सेम एज एक्स मल्टीप्लाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए, विच वॉज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हियर. एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे इस बार, सिंपली 4 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, 4 लेफ्ट हैंड साइड में था, मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो इस बार, x इज इक्वल टू यहाँ लिखता हूँ मैं, x को एज इट इज छोड़ देंगे, 8 को एज इट इज छोड़ देंगे, बस 4 को राइट हैंड साइड ले जा रहे हैं तो 4 पे काम करेंगे. तो 4 यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में था, मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में जाकर के हो जाएगा डिवाइड. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाई 4. 8 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है, इट इज इक्वल टू 2. तो मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू 2. तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो. तो फाइनली आप क्या करो, x के जगह पर 2 लिख दो जो उसकी वैल्यू है. तो 8 डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू 4, दिस इज एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इट इज इक्वल टू 8. नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखते हैं, डैश डिवाइडेड बाई 2 इट इज इक्वल टू 8, दिस इज सेम एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इट इज इक्वल टू हाउ मच. तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 इट इज 16. तो यहाँ पर होना चाहिए 16. नेक्स्ट इज 9 डिवाइडेड बाई 3 इट इज इक्वल टू 3 विच इज सेम एज 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 which is equal to 9. Next is 18 divided by 9 which is equal to 2. This is same as 9 multiplied by 2. It is equal to 18. Next is dash divided by 2. It is equal to 5. This is same as 2 multiplied by 5 which is equal to 10. तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 10 divided by 2 it is equal to 5 which is same as 2 multiplied by 5 which is equal to 10. तो ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आ गया. तो रिमेनिंग क्वेश्चंस आप प्लीज कंप्लीट कर लो एज अ होमवर्क. नेक्स्ट यहाँ पर एक पजल है, डिवाइड द क्लॉक फेस इनटू 3 पार्ट्स सो दैट द सम ऑफ द नंबर्स इन ईच पार्ट इज द सेम. तो वो कह रहे हैं इस क्लॉक फेस को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है, जहाँ पर हर पार्ट में जो नंबर्स हैं उनको अगर हम ऐड करें तो वो सेम होने चाहिए तीनों पार्ट्स में. एक पार्ट में उन्होंने पहले से डिवाइड कर रखा है, तो हम यहाँ पर काउंट करते हैं टोटल सम यहाँ पर क्या हो रहा है. तो 2 + 1 इज 3, 3 + 12 इट इज 15, 15 + 11 इज 26. तो इस पार्ट में जो नंबर्स है उनको ऐड करने पे हमें मिल रहा है 26. तो अब हमें इस क्लॉक को 2 और पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, जहाँ पर नंबर्स को जब हम सम करेंगे वो होने चाहिए इक्वल टू 26. चलिए हम डिवाइड करके देखते हैं. हम इस तरह से डिवाइड करके देखते हैं एक बार, क्या ये 26 के बराबर आ रहा है. तो ये हो गया हमारा एक पार्ट, तो ये हो गया 1 पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट. इसको काउंट करके देखते हैं कितना सम यहाँ पर हो रहा है हमारा. तो दिस इज 10 + 9 विच इज 19 + 8 27 + 7 विच इज 34. तो क्लियरली इट इज नॉट इक्वल टू 26, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है. तो इसे कुछ और तरीके से हमें डिवाइड करना होगा. तो अगर हम इसे इस तरह से डिवाइड करें 10, 9 और 3,
इसे एक साथ रखें तो क्या होगा, 10 + 9 19 + 3 इट इज 22 विच इज अगेन नॉट इक्वल टू 26, मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। लेकिन अगर हम क्लॉक को कुछ इस तरह से डिवाइड करें और अब हम इन दोनों पार्ट्स को नंबर्स को सम करें तो देखते हैं 10 + 9 इज 19 + 3 22 + 4 26। तो इस पार्ट के नंबर्स का सम आ गया 26। इस पार्ट को देखते हैं तो 8 + 6 इट इज 14 + 7 21 + 5 26, यहाँ पर भी आ गया 26। तो स्टूडेंट्स इस तरह से इस क्लॉक को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जहां पर सम ऑफ नंबर्स इन ईच पार्ट इज सेम एंड इट इज इक्वल टू 26। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 12। मैं आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ आई। और अच्छे से समझने के लिए आप और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो और सारे के सारे टेबल्स आप प्लीज याद कर लो। एटलीस्ट 15 तक आपको सारे टेबल्स अच्छे से याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट अब हम मिलेंगे चैप्टर 13 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और बहुत प्रैक्टिस करते रहो। थैंक यू।